आपको अगर अच्छी चीज मिल गई है तो आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है। आप उस अच्छी चीज की तरफ जाएंगे। अब आप मुंतकिल हो जाए, अब आप चेंज हो जाए, अब आप बदल जाए। यानी कि आपके साथ ये हो नहीं रहा, ये आपके दिमाग में कैसा हो सकता है, तो इसको निकालें। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, जैसे इंसानी आर्गन्स होते हैं, हमारे हाथ, पांव, नाक, सबका अपना अपना काम होता है। ये हमारे फिजिकल आर्गन्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, और हम उनको इस्तेमाल करते हैं और उनसे अपने काम निकालते हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ स्पिरिचुअल आर्गन्स होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। वो स्पिरिचुअल आर्गन्स भी अपने बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा आर्गन क्या काम करता है। आज मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊंगा। उनमें होते हैं चक्रा, ओरा, नादीज या नाड़ीज। तो आज हम चक्रास के बारे में बात करेंगे। चक्रास 7 होते हैं इंसानी बॉडी में। आप लोग इसको सर्च करके देखिएगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं तो उस वक्त इसमें चक्रा के फोटो भी लग जाए। जो 7 हमारे आर्गन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ या हमारे लिए मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। जो पहला आर्गन होता है उसको रूट चक्रा कहते हैं। अगर आप फील कर रहे हो कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है और अनस्टेबिलिटी है, तो आप समझें कि आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब है या एक्टिवेटेड नहीं है, या किसी ने उसको ब्लॉक किया हुआ है। अब मैं इस वक्त उसकी जगह मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप फोटो में देख सकते हैं, गूगल में जाके भी देख सकते हैं, और इसमें भी लगा देंगे हम। दूसरा जो चक्रा है वो स्कैरल चक्रा है। अगर आप फील करते हो कि आपके अंदर से काम करने की जुस्तजू, क्रिएटिविटी या इमोशनल फीलिंग्स खत्म हो रही हैं, या आप जिंदगी को अधूरा अधूरा या फीका फीका महसूस कर रहे हो, तो आप ये समझें कि आपका स्कैरल चक्रा ब्लॉक है, बंद है, डिस्टर्ब है, या किसी ने इसको डिस्टर्ब कर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि किसी ने किसको डिस्टर्ब कर दिया है, तो मुख्तलिफ चीज़ों से ये डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह नज़र भी होती है, हसद भी होती है, कभी कभी जादू टोने भी होते हैं। तीसरा जो चक्र है वो सोलर प्लेक्स चक्र है। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, वो कॉन्फिडेंस आम जिंदगी में, वो कॉन्फिडेंस पढ़ाई में, वो कॉन्फिडेंस मियाँ बीवी के रिश्ते में, या वो कॉन्फिडेंस कारोबार में, काम में, अगर आप फीलिंग आपकी कमज़ोर हो रही है, तो आप समझें कि आपका ये चक्रा डिस्टर्ब है, एक्टिवेटेड नहीं है, या फिर किसी ने इसको डिस्टर्ब किया हुआ है। हार्ट चक्रा, अब ये नाम से जाहिर है कि ये हार्ट के मुकाम पे होता है। अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं रही, या आप उसको फील नहीं कर रहे, मोहब्बत मौजूद है आस पास में, लेकिन आप उसको फील नहीं कर रहे, तो आप समझें कि आपका हार्ट चक्रा डिस्टर्ब है। 5वां चक्रा है थ्रॉट चक्रा। अगर आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है, चाहे वो मियाँ बीवी की हो, या आपके अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने ऑफिस वालों के साथ, या अच्छी कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे, अपना इजहार नहीं कर पा रहे, अपनी बात किसी को बता नहीं पा रहे, तो आप समझे कि आपका थ्रॉट चक्रा डिस्टर्ब है। अगर आप अपनी जिंदगी में आपका इंट्यूशन वीक है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, सब कुछ सामने होते हुए भी आप महसूस नहीं कर पा रहे, समटाइम्स आप खड़े हुए हैं किसी रोड पे, कोई आपको टक्कर मार के निकल गया, बाइक ठोक दी, बाइसिकल ठोक दी, या फिर गाड़ी लगा दी, और आपको वो नजर भी नहीं आ रहा, आप बेहोश पड़े हुए, तो समझे कि आपका थर्ड आई डिस्टर्ब है,
ये थर्ड आई चक्र यहाँ पर होता है। और आखिरी जो चक्र है वो क्राउन चक्र ये यहाँ पर होता है, सर के ऊपर। अगर आपका दिल इबादत में नहीं लग रहा, आपका कनेक्शन स्पिरिचुअली खुदा से नहीं हो पा रहा, नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, या इबादत से दूरी आपके पास मौजूद है, या आप अपनी जिंदगी में कोई मकसद पूरा नहीं कर पा रहे, या आप समझते हैं आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो आप ये समझें कि आपका क्राउन चक्र डिस्टर्ब है। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ रोज होती है, बल्कि किसी के साथ तमाम की तमाम चीजें होती हैं। अब जिस तरीके से अगर हमारे बाजू में, हाथ में या आंख में कोई परेशानी होती है तो हम उसका इलाज करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम चक्रास का भी इलाज कर सकते हैं, इनको ट्यून कर सकते हैं। इनके ट्यून करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें नंबर 1 तो रेकी है, चक्रा हीलिंग। लेकिन आप गूगल करके यूट्यूब पे जाके कि चक्रा को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है वो कर सकते हैं। और मुझे भी मौका मिला तो मैं किसी और वीडियो में ये सारे तरीके बता दूंगा, या कोई एक आध तरीका बता दूंगा कि आप अपने चक्रास कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर ये जो फीलिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इनमें से कोई फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं और मैं डायरेक्ट आपको उसका जवाब भी दे दूंगा। ओके, तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छी हो रही होंगी और अच्छी होती रहेंगी इंशाल्लाह। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? इस हफ्ते का पहला कार्ड मैंने निकाला। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो वो भी मैंने निकाल ली। और इसके बाद ये इसका बेस है, ये इसका पास्ट है, और ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, और ये आप हैं, आपकी फीलिंग है, आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, बल्कि इस वक्त उम्मीद नहीं, इस वक्त फियर है, और यहाँ पर अल्टीमेट है। सारे के सारे कार्ड अच्छे हैं, सारे के सारे सिवाय 2 कार्ड्स के, बाकी सारे कार्ड्स अच्छे हैं जी। पहला कार्ड 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये वाला कार्ड आप जब अपनी सारी सक्सेस हासिल करके घर वापस आते हो तो ये उस वक्त का कार्ड होता है, और आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हो तो ये उस वक्त का कार्ड होता है। तो आप इस हफ्ते कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। वो अच्छा आपका किसी इम्तिहान का रिजल्ट हो सकता है, आपके किसी इंटरव्यू का रिजल्ट हो सकता है, या कोई आपकी और अचीवमेंट हो सकती है, या फिर आपने जो ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए हैं उनके रिजल्ट के आने का टाइम होता है, तो उस वक्त भी ये कार्ड आता है। तो 6 ऑफ वांड्स इस हफ्ते में एक्टिव है। आप अपनी फैमिली के साथ इसको अचीव करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए, और इसमें सेलिब्रेट करेंगे आप उनके साथ, और वो सेलिब्रेशन मौजूद है। ये वाला जो कार्ड है ये इस पे रुकावट के तौर पे आ रहा है, लेकिन हम इसको इसकी सपोर्ट ही समझेंगे। ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। असल में ये सेलिब्रेशन आपने रोकी हुई थी कि पैसे आएंगे तो हम इसको कर लेंगे, या कोई चीज़ किसी के आने का इंतजार होगा कि वो आएगा तो फिर हम कर लेंगे। अब वो आ गया है या पैसे आ गए हैं तो आप ये सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ। ये स्टार का कार्ड है, ये इसी की कंटिन्यूटी है। यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हुआ है आपकी फादर, या बहुत कुछ अच्छा नहीं भी हुआ तो आपके पास अच्छा होने वाला है। इतना अच्छा होगा कि आप उसको सेलिब्रेट करोगे, यानी कि अपने दोस्तों के साथ मिलके एंजॉय करोगे, अपनी फैमिली के साथ मिलके एंजॉय करोगे आप। और कहीं ना कहीं आप अपना खाने का, पीने का, या कुछ भी जो सेलिब्रेशन का तरीका होता है वो आप कर सकते हैं। और ये चीज़ अगर आप शादी हुई है और कोई चीज़ रह गई थी, जैसे वलीमा रह गया या रिसेप्शन रह गया, तो वो भी कर सकते हैं आप इसी हफ्ते के अंदर, क्योंकि पैसा आ चुका है, या जिसका इंतजार था वो काम हो चुका है, वो बंदा भी आ चुका है, तो आप मिलके इसको एंजॉय करोगे। तो ये वाला कार्ड स्टार का कार्ड है। ये भी अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई थी और उसके बाद आपने उसको हासिल भी किया, मगर इतनी तेज़ी से टाइम निकल गया कि आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर सके, लेकिन अब आप वो उसको सेलिब्रेट करोगे। ये हफ्ता सेलिब्रेशन का टाइम है। ये वाला कार्ड देखिएगा, पास का कार्ड जो है ये मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन हम असल में कहते हैं जादूगर को, और वो जो जादूगर है वो आप खुद हो।
आप जादूगर हो। जादूगर का मकसद है कि बहुत सारी चीज़ें आप हासिल कर लेते हो और वो मिल भी जाती हैं आपको, लेकिन वो सारा का सारा आपका अपना फन होता है, आपका अपना इल्म होता है, आपके अपने हथियार होते हैं जो कि आप वक्त पे इस्तेमाल करते हो। तो पास्ट में आपने अपने हथियार, अपनी चीज़ें, अपना अखलाक, अपनी दोस्ती यारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने उसको निभाया है और वो आपने निभा लिया। ये वाला जो कार्ड है इसको कहते हैं 7 ऑफ पेंटिकल। जो 7 ऑफ पेंटिकल है ये कार्ड असल में आपको वापस अपने काम की तरफ लेके जाता है, लेकिन आपको अगर अच्छी चीज मिल गई है तो आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है। आप उस अच्छी चीज की तरफ जाएंगे। ये इस फैसले को आपने पहले से सोच लिया था कि आपने ये नहीं करना। अब आप छोटी मोटी ऑफर्स आपको बहुत छोटी छोटी लगेंगी। अब आप बड़ी ऑफर की तरफ जा चुके हो तो बड़ी ऑफर आपको अच्छी लगेगी और इंशाल्लाह इसी हफ्ते में ये मैच्योर हो जाएगी, चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी और ज्यादा बेहतर होने लगेंगी इंशाल्लाह। और वो सूरत हाल सेजिटेरियस मुझे नजर आ रही है। डेथ का कार्ड, डेथ का मकसद कि आप इस वक्त जो भी काम किया था, जो भी बिजनेस किया था, जो भी आपने जॉब की थी वो आर्जी थी, उसको आपने कबूल किया था, लेकिन आपका दिल लग गया इसमें। लोग अच्छे थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और उन्हीं सपोर्ट की वजह से अब आपके पास डेथ का कार्ड आया है, यानी कि अब आप मुंतकिल हो जाए, अब आप चेंज हो जाएं, अब आप बदल जाएं, अब आप अपनी असली जगह पर पहुंच जाएं। तो ये वाला कार्ड आपको सपोर्ट कर रहा है। ये वाला भी ओवरऑल सारे के सारे कार्ड्स अच्छे हैं। ये सेलिब्रेशन टाइम भी अच्छा है। ये आपकी उम्मीदें, जो आपका पेंडोरा बॉक्स खुला था उसका रिजल्ट आ गया, चीजें अच्छी हैं। पहले आप मैजिशियन बन चुके, मैजिशियन थे और जादूगरी दिखा चुके। इस काम को आपने छोटी छोटी चीजें थी जो कि आपने सोचा था कि अब नहीं करना, अब हमने नया रास्ता अपनाना है। तो ये जो डेथ का कार्ड है ये नए रास्ते का कार्ड है, ये नई मंजिल का कार्ड है और नए तरफ का कार्ड है और हमेशा की जिंदगी का कार्ड है। तो ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। अब जब देखते हैं आपकी फीलिंग, आपके घर वालों की फीलिंग। ये वाली जो फीलिंग है हाई प्रेस्टिज की फीलिंग, ये आपकी अपनी है। आप खुद माँ बन के माँ का रोल अदा कर रहे हो। माँ का रोल अदा कर रहे हो का मकसद ये कि आप खुद बहुत ज्यादा प्योर हो गए हो। आपके पास खुद बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लगाव, अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा लगाव, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा लगाव आपके अंदर पैदा हो रहा है और ये अच्छी चीज़ है। लेकिन ये फिर भी कह रहा है अपने इंट्यूशन को सामने रखना और इंट्यूशन से फैसले करना। आपका इंट्यूशन इस वक्त बहुत एक्टिव है, ये वाला कार्ड कर रहा है। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, मून का कार्ड है, बिल्कुल इसकी तरह का कार्ड है। सफ़ेद कार्ड है और पावरफुल कार्ड है, ताकतवर कार्ड है। और ये आपको कह रहा है कि अपने दुश्मनों को भी इधर उधर नजर रखना। लेकिन दुआएं आपके पास एक्टिवेटेड हो चुकी हैं, आपकी दुआएं काम आ रही हैं, आपकी मेहनत भी काम आ रही है, आपकी एक्सपर्टीज भी काम आ रही है। लेकिन ये दुआ का कार्ड है और ये कह रहा है कि दुआ आपके पास एक्टिवेटेड है। लेकिन एक और चीज़ भी बता दूं कि ये डिपेंडेंट होने का कार्ड भी है। ठीक है, आप किसी न किसी का सहारा लेते हैं, लेकिन उस सहारे में आपको डिपेंडेंट नहीं होना। इस सहारे में आपको ये बन के दिखाना है, मैजिशियन मैजिशियन मैजिशियन, जादूगर जादूगर जादूगर, एंड यू आर जादूगर। आप कर सकते हो। ये खामखा का कार्ड आपके दिमाग में आया हुआ है और ये जिंदगी में होता है कि जब भी कोई अच्छी चीज आती है तो कोई पुरानी चीज आके आपको थोड़ा सा टुक टुक करती है और डिस्टर्ब करती है। यहाँ पर भी हल्की सी टुक टुक मौजूद है, यहाँ पर भी हल्की सी टुक टुक मौजूद है। और ये वाली जो टुक टुक है अनएक्सपेक्टेड तो टूट फूट की कार्ड है और ये फीलिंग का कार्ड है। ये प्रेशर मतलब फिजिकल कार्ड नहीं है, यानी कि आपके साथ ये हो नहीं रहा, ये आपके दिमाग में कैसा हो सकता है, तो इसको निकालें। ये वाला जो कार्ड है चूंकि दिमाग में बात बैठी हुई थी और पिछले हफ्ते की जो रीडिंग है उसमें भी इसकी निशानी आई हुई थी, तो ये इसको तलाश करो, ये कौन है। ये असल में नाइट ऑफ स्वॉर्ड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का मकसद कि कोई दोगलापन कर सकता है, तो ये दोगलापन आपके पास अभी भी मौजूद है, तो कहीं भी कर सकता है। तो मोहतात रहें, इसने कहा है आपको मोहतात रहें और ये आप खुद हो। इसने भी कहा है कि इधर उधर देखें, क्योंकि केकड़ा यहाँ पर भी आपके पैरों में बैठा हुआ है। ये जो केकड़ा है ये कभी भी डस सकता है, तो कहीं ना कहीं या नेगेटिविटी कुछ मौजूद है और कोई ना कोई डिप्लोमेसी आपके साथ कर रहा होगा। बहुत सोच समझ के कदम रखना। जिंदगी बहुत अच्छे से आगे की तरफ जा रही है और आपको आगे की तरफ ले जाने में मदद फरमा रही है। तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। मोहतात होना,
इंट्यूशन पे फैसला करना और अपनी चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करना। और हाँ, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, क्योंकि अगर आपके पास कभी कभी बुरा हो जाता है तो फिर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। कॉन्फिडेंस वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, आपके पास पावर आपकी वैसी की वैसी रहनी चाहिए। इंशाल्लाह चीज़ें आपके पास बेहतर हो जाएंगी। आपकी रीडिंग में कर चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ आपके 3 सवालों की तरफ कि आपके 3 सवालों के जवाब आपको दे दूं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस, आपकी कश्ती तैयार है, आप उसको चढ़ने के लिए, एंजॉय करने के लिए, सफर करने के लिए तैयार रहिए, चीजें आपके पास अच्छी अच्छी हो गई। सवाल नंबर 2, ये वाला कार्ड बता रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत का चक्कर घूम चुका है, चीजें अच्छी हो चुकी हैं और ये भी पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है, ये भी यस का कार्ड है, ये भी यस का कार्ड है और ये कह रहा है कि आप इसको एंजॉय करने के लिए और व्हील ऑफ फॉर्चून में आ जाइए। सवाल नंबर 3, नो कह रहा है। नो क्यों कह रहा है? ये कह रहा है कि इस वक्त इस चीज का टाइम नहीं है, आप आंखें खोलें और देखें टाइम गलत, आप गलत टाइम पे गलत सवाल या गलत चीज आपने मैनिफेस्ट की है या फिर उसका टाइम नहीं है, आप उसका थोड़ा सा आगे जाने दें, फिर इसके बाद ये चीज हो सकती है। अभी का जवाब नो है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।